से मोड़ लिया है स्वास्थ्य नीति। स्वास्थ्य नीति में क्या प्रमुख कारण है कि ऐसे डेवलप हुआ इस तरीके से? पहला है कि भैया लोग जो हैं हेल्थ के लिए कॉन्शियस हुए हैं, डिमांड बढ़ी है, और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कंपनीज़ हैं या मेडिकल सेक्टर है, वो भी बहुत तूफान मारा है। लेकिन मज़ेदार चीज़ बताएं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कम हो गई है। कितना है भारत का? 66.5 ईयर्स। 30 अभी हो गया, अब आधा ज़िंदगी ख़त्म हो गया, आधा बचल है, जहियों तहियों गुजार लो, है ना। तो कहने का मतलब है हमारा टारगेट है इस 2017 के डॉक्यूमेंट में, पहला एम है 2025 तक जो एक्सपेक्टेंसी है उसको 70 साल तक पहुंचाना। ठीक है, 70 साल तक पहुंचाना। इसी तरह से मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में घटौती हुई है, ये भी इसका डॉक्यूमेंट बोल रहा है। यहाँ पे भी ये जो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे क्या करना है ये बताया है। अचीव क्या क्या हुआ उसके लिए दूसरा डॉक्यूमेंट है, वो भी दिखा रहे हैं आपको। तो इसमें बता रहा है कि कैसे हम इसको ठीक, क्या क्या हमारा मेन डिमांड है और कैसे हम इसको ठीक करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी में बता रहा है लक्ष्य क्या क्या है। देखिए लक्ष्य खाली एक पैराग्राफ का है कि 2017 का स्वास्थ्य पॉलिसी में एक पैराग्राफ का लक्ष्य है, नहीं पढ़ लीजिएगा। लक्ष्य क्या है बस इतना ही जानना है। अब देखिए सतत विकास को हर जगह घुसेड़ा है, ठीक है। और उसके बाद प्रमुख सिद्धांत क्या है कि हम क्या क्या सिद्धांत फॉलो करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे, कैसे हम इसको अचीव करेंगे, ये भी लिखा हुआ। पहले ही 4 पेज पढ़िएगा, उससे ज़्यादा नहीं। काहे के लिए पढ़ना है जब काम का नहीं है तो। अब देखिए 2017 का अचीवमेंट के लिए पेपर देखिए कौन सा है। ये एक डॉक्यूमेंट है, वही जो बता रहे थे, सिचुएशन एनालिसिस बैकड्रॉप टू द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। इसको आप ये सेम टू सेम लिखेंगे गूगल में और लिखेगा इन हिंदी, हिंदी वाला आ जाएगा। इसमें बताया है कि 2017 का नेशनल हेल्थ पॉलिसी में क्या क्या अच्छा काम किया और क्या क्या हुआ, उसमें से आप दरों को निकाल लीजिएगा। ये नहीं कर लेंगे आप लोग, बना बनाया नोट्स है, इधर कोचिंग का नोट्स नहीं देखिएगा। स्टार्टिंग का 4 पेज में काम का बात लिखा हुआ, बीच में सब फकैती मारा हुआ, हम पूरा पढ़े हैं। ठीक है, डेटा क्या क्या है कि आप क्या क्या बोले थे एक जगह लिख लीजिए और कितना अचीव किए खाली उतना लिख लीजिए। 2-4 पेज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्या बोले थे, वादा क्या किए थे, क्या टारगेट रखे थे और कितना अचीव कर लिए। ठीक, बस इतना ही करना है, कर लोगे। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी देखिए यहाँ बात किया अचीवमेंट क्या क्या था, पुराना वाला SDGs, सस्टेन सतत विकास से पहले MDGs था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था, अभी आया SDGs। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे एक बात करता है ये कि छुआछूत में जो बीमारी होती है, मतलब कहने का मतलब है, बस ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इतना ही बता दे रहे हैं आपको। अरे कहाँ गया भाई, NHP PDF, बस और 2 मिनट उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। वही की प्रिंसिपल, कैसे हम इसको क्या क्या हम क्या करेंगे, हम प्रोफेशनलिज्म फॉलो करेंगे। इस नीति को लागू करने में हम प्रोफेशनलिज्म फॉलो करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, व्यावसायिकता, कुछ इस टाइप का कुछ बोलते हैं। हाँ, व्यावसायिकता, तो वो हम लोग फॉलो करेंगे, हम एथिक्स को फॉलो करेंगे, यही सब काम हम इसको फॉलो, सिद्धांत को फॉलो करेंगे। मतलब वही फेंकू वाला टाइप लिख दिया है, ये हम ये फॉलो करेंगे, सब फॉलो करेंगे। फॉलो कोई कुछ नहीं करता है। आज आपका मेडिकल बिल बनता है और आप अभी जो जिन सर का डेथ हुआ TRI में, उनका जानते कितना बिल बना? 5 लाख का बिल बना। बेटा तो चला गया, बूढ़ी माँ से 5 लाख। अब वो जो बेचारा बेटा का गम में वो 5 लाख कहाँ से भरे, बचाए तो नहीं है, उसको आप कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। हम लोग मेडिकल केस में बहुत दिक्कत होता है, हम लोग खुद फेस करते हैं। एडवोकेट होने से क्या हुआ, आप प्रूफ नहीं कर सकते। डॉक्टर बोलेगा ये एक्सपर्टीज़ है, और लॉ बोलता है कि नहीं, डॉक्टर बोल रहा है, वकील का बात थोड़ी मानेंगे। आप थोड़ा सा बायोलॉजी जान गई तो आपका बात थोड़ी मानेंगे। वो डॉक्टर मुँह घुमा घुमा के बोल देगा यही है, तो वही मान्य होता है। कोर्ट भी नहीं मानती है ना, और कोर्ट भी जानती है, लेकिन कोर्ट भावना से नहीं चलती है, कोर्ट चलती है डॉक्यूमेंट से, प्रूफ करना होता है। तो चलिए, जो मुख्यतः फैलने वाली बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, उस डिजीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। बाकी पॉलिसीज़ में सब दिया हुआ है, कर लेंगे।
डॉक्यूमेंट है 30 पेज का, उतना ही देखना है आपको, इनिशियल 4-5 पेज। तो देखिए इसमें बात हो रही है मलेरिया, लेप्रोसी, टीबी, कैंसर, एड्स, ब्लाइंडनेस। हमको बताइए, एड्स पे बहुत चर्चा हो चुकी है, आप बताइए लेप्रोसी क्या है? कुष्ठ रोग। किस कारण से होता है कुष्ठ रोग? कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? इतना जो शुरू से बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं आप लोग को, बैक्टीरिया से होता है। बहुत बढ़िया। बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का नाम रटा हुआ होना चाहिए। हाँ, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है ना, और वो कैसा है? बैसिलस है, बेलनकार बोलते हो ना, हाँ, रॉड शेप। तो लेप्रोसी में क्या होता है? थोड़ा सा हम सिम्टम्स, लक्षण देख लीजिए, पता होना चाहिए। ये देखिए, ये कुष्ठ रोग, इसमें आदमी को लगता है कि शरीर में कीड़ा चल रहा है, ऐसा फीलिंग आता है। स्किन जो है थोड़ा देख के लग रहा है उसके, देखो बच्चे का पीठ पे देख रहे हैं सफ़ेद दाग, और इस तरीके से होता है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख दिए। इसी को हैंसेन डिजीज़ बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेपीएससी का। हैंसेन डिजीज़ किसको बोलते हैं? है ना, लेप्रोसी। ठीक है, ये होता है। और क्या, गंदा पानी और ये सब पीने से कहीं गलती से बैक्टीरिया आ गया, कोई फसल वसल जो है उसको अगर शौच का पानी से सींचा गया है तो उसके थ्रू भी आ जाता है। बहुत सारा खेती में अभी सजेशन क्या दे रहा है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लान में जो सीवेज से ट्रीटेड पानी है ना, उससे फसल उगाइए। दिल्ली में तो यही होता है। एक आदमी इतना रिसर्च किया, कोई भी दिल्ली में कोई भी सब्जी मंडी का खाने लायक नहीं है, लेकिन रिपोर्ट को पास नहीं होने दिया जा रहा है। प्रेस का एक आदमी हम लोग का बहुत करीबी, उसी पे फिर अब वापस पड़ा हुआ है लोग। बहुत सारा चीज़ होता है, अब क्या करिएगा। तो खाएगा आदमी क्या? दिल्ली वाला क्या खाएगा? झारखंड में भी ये स्थिति होने लगी है, तो ध्यान दें। तो ये अगर हो जाता है तो क्या ये फैलता है? जी हाँ, कुष्ठ रोग फैलता है। इसीलिए लोग इसको छुआछूत में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक रहिएगा तो होता है। ठीक है, तो इसमें अगर ध्यान से रखा जाए, परिवार में किसी को है तो तब भी आप रहा जा सकता है। इसको कुंठा ना बनाएं, इसको मतलब इसको आराम से आप लोग डील कर सकते हैं। इसके चलते जो व्यक्ति के साथ छुआछूत कर रहे हैं तो आपको जान लीजिए कोर्ट से सज़ा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लेप्रोसी आप लोग जानते हैं माइकोबैक्टीरियम, यहाँ लिखा हुआ माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। देखिए इसका पॉजिटिव एजेंट ऐसा दिखता है, खून का जांच होगा तो ये आपका जो बड़ा बड़ा कोशिकाएं हैं उसके बीच बीच में देखिए इतना छोटा छोटा ये जीवाणु पूरा भर गया है। देख रहे हैं ना, छोटा छोटा कीड़ा जीवाणु माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा, भर जाता है शरीर में। ठीक है, तो इसके कारण होता है। इसका इलाज मुश्किल है और लगभग नामुमकिन अभी तक तो दिक्कत है। इसके लक्षण क्या हैं ये दिया हुआ है। चलते हैं टीबी पे। टीबी क्या है? टीबी फैलता है। टीबी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कहाँ हो रहा है? तो आपके जो फेफड़े हैं उसमें एक तरह का बैक्टीरिया लग जाता है। क्या नाम है उसका? माइकोबैक्टीरियम। अगेन देखिए लेप्रोसी में भी माइकोबैक्टीरियम था, लेकिन माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और इसमें क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम। चलो गुड, वेरी गुड। तो यहाँ हम लिख दिए हैं। अगला स्लाइड में देखिए कौन सा है पॉजिटिव एजेंट? बस ट्यूबरकुलोसिस, जो बीमारी है वही लिख दीजिए, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, आखिरी 2-3 स्लाइड बस, उसके बाद बंद कर देंगे। ट्यूबरकुलोसिस देखिए कैसे फैलता है। फिर से कोई जहाँ पे भी ये बैक्टीरिया मौजूद होता है, ये गंदगी में मौजूद होता है, पॉल्यूशन में, प्रदूषण में गलती से बैक्टीरिया आ गया, आप इनहेल कर लिए, फेफड़ा में अगर वो घर बना लिया, आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो नहीं काम करी, च्यवनप्राश खाते रहिए, है ना। तो अगर आप ये ऐसा बैक्टीरिया नॉर्मली घुसता रहता है, हमारा शरीर बच जाता है, लेकिन जिस टाइम आपका इम्यूनिटी कमज़ोर हुआ, जो कोविड के बाद बहुत लोग का हुआ है, तो ये भी आपको घातक कर सकता है। ठीक है, और डॉट्स वगैरह ये तो आप जानते हैं, केंद्र हैं बहुत सारे। टीवी पे भी बहुत पकड़ बनाया गया है, टीवी पे भी काम हो रहा है। तो इसको एकदम एक्सट्रीम तक ना ले जाएं, बचाव ही सफलता इसमें माना जाता है। और ये फैलता है, देखिए फेफड़ा जो है सिकुड़ जाता है, पानी भर जाता है, बहुत कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। एक्सरे में आप देख रहे हैं लंग्स, आपका फेफड़ा ध्वस्त, सांस ही नहीं ले पाइए, जिंदा क्या रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है, फैलता है। ये है ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा, ये देखिए इसमें कुछ क्या क्या लक्षण है। खूब खांसी होती है, इतनी खांसी होती है कि आपका जो बलगम है उसमें खून आने लगता है, क्योंकि फेफड़े फटने लगते हैं। वो जो कीड़ा लगता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो आपके लंग्स को खा जाता है, खून कर देता है। बलगम, मत डरो, अरे इसका चेहरा बनाइए ना,
नहीं घबराओ, है ना, हो गया, ठीक है। ठीक है, ये दिक्कत आती है। इसके बाद बताइए मलेरिया। मलेरिया फैलता है, हमको मलेरिया आपको मलेरिया हो जाएगा? नहीं होगा, नॉन कम्युनिकेबल। कौन काटता है? औरत ना, फीमेल मच्छर काटती है, मेल मच्छर खून पीती है। फीमेल जो होती है, मादा जो होती है, ये सभी प्रजातियों के लिए लागू है, ये हम ही ठीक है। जॉन देखो ना कितना जोर से मुंडी हिला है जॉन। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी फीमेल भी होती है, बेचारी को अपना अंडा सेना होता है, उसके प्रजनन के लिए ये ज़रूरी होता है, उसके बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, इसीलिए बेचारी खून पीती है, ये भी समझो, है ना। सब लड़की खुश हो गई, है ना। हाँ, अब देखो लड़की लोग क्या कहती है, मतलब लड़कियों की बात करें, बोलती है कि गोल्ड डिगर, ये मतलब पैसा वाला से शादी करेंगे। तो पैसा उसको थोड़ी चाहिए, उसके दिमाग में फिट है, हमारा जीन में फिट है। अगर जो लड़की बोलती है हमको पैसा नहीं चाहिए, तुम चाहिए, उससे दूर भाग जाओ। सच्ची बता रहे हैं लड़कों, उसको भी डूबेगी, तुमको भी डुबाएगी। तुम्हारा देखो, जो पैसा चाहिए क्योंकि हमारे दिमाग में फिट है, क्योंकि वो रिसोर्सेज ढूंढती है। फीमेल का जो दिमाग है, अगर कि थोड़ा सा भी पैसा, अगर बोली थोड़ा पैसा तो ठीक है, उसमें मैनेज कर लेगी, वो मैनेजर है तुम्हारा पैसा मैनेज करती है, तुम्हारा बच्चा लोग को देखती है। इसीलिए सिमिलरली इस बेचारी इसको, अब ये नहीं कि मलेरिया करवाते चलो, हाँ काटो हमको, है ना। तो ये मलेरिया जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। किससे होता है? खास तरह का मच्छर काटेगा तो ही होगा, एनीफिलीज, फीमेल एनीफिलीज मस्कीटो। और इसके अंदर एक क्या होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? प्रोटोजोआ। वेरी गुड, क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। 4 तरह का मलेरिया होता है। अगर ब्रेन में हो गया तो ब्रेन मलेरिया, उसमें जो प्लाज्मोडियम है उसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। नाम नहीं, उतना नहीं रखो। और इसमें क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक जो आपका प्रोटोजोआ है आपके शरीर में चला जाता है। और ये जो देखिए, जैसे ही आपको फीमेल काटी तो ये जो इसके अंदर जो ये कीटाणु हैं, प्रोटोजोआ, आपके लीवर में चला गया। लीवर में ये पैरासाइट देखिए आपके कोशिका के अंदर प्रजनन करके बढ़ते गया। ये देखिए लीवर की कोशिका है, केंद्रक है, यहाँ पे आके ही रहने लगा, मज़ा आया उसको, एकदम खोली, एकदम मस्त मिल गया, उसमें रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है। तो खाएगा पिएगा तो अपना बढ़ाएगा भी। तो देखो बच्चा उच्चा कर लिया, पूरा एकदम फैल गया पूरा लीवर में। अब फैल गया तो हर एक जो इसका सबसे अच्छा खाना इसको कौन सा लगता है पता है? आपका आरबीसी, आपका खून की कोशिका के अंदर घुस जाता है, इसको सबसे टेस्टी लगता है। और उसमें जाके ये प्रजनन कर सकता है अच्छे से, अपनी मात्रा बढ़ाता है, आपकी खून को फाड़ देता है, आपकी खून की कोशिका को ही ध्वस्त कर देता है। तो ऑक्सीजन कम हो गया, ये बढ़ने लगा तो गए आप, सांस लेने दिक्कत, रात में एकदम दिक्कत। फिर वापस से ये अगर दूसरा मस्कीटो इसको लेता है, मतलब वही एनीफिलीज मस्कीटो, तो वापस से इसको पकड़ लेता है, फिर वापस से दूसरा व्यक्ति को काटेगा, आपका खून पिया दूसरा को काटा, तो फिर से ये साइकिल चलते रहता है। तो ये होता है मलेरिया। ठीक है, समझ गए हैं? चलिए आखिरी स्लाइड हमारा, ये मलेरिया का कुछ सिम्टम है। हेडेक वेडेक होगा, फैटीग होगा, उल्टी लगेगा, मसल में पेन होगा। क्यों? क्योंकि आरबीसी फट चुका है, आपका खून जो है कम हो गया है, तो आपको दिक्कत तो होगा ही ना, शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और फिर ठंडा लगेगा, ये सब चीज़ होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ होता है, वॉमिटिंग होगा, फीवर होगा, कभी ठंडा लगेगा, तो ये चीज़ें। आखिरी हमारा टॉपिक है कैंसर। कैंसर क्या होता है? हाँ, अगर आपका जो कोशिका है, अगर वो अनकंट्रोल्ड वे में, अनियंत्रित रूप से कोशिका मल्टीप्लाई करने लगे, कोशिका बढ़ने लगे, तो उसी को कैंसर कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आपका शरीर में माइटोसिस वगैरह जो होता है पूरे 24 घंटे में एक बार होता है, अगले दिन आपका जो स्किन का परत है वो झड़ने लगता है। लेकिन अगर 24 घंटे में आपकी कोशिका को विभाजन करना है, उसकी जगह वो 1 मिनट में विभाजन करने लगे तो जहाँ पे भी ये विभाजन होने लग रहा है वहाँ मांस का लुथड़ा जमा होने लगेगा और उससे आपको तकलीफ होने लगेगा। और मांस का लुथड़ा जब बनता है तो उसके अंदर ब्लड नस भी उसमें बन जाता है। नस जो बोलता है अच्छा यहाँ ये तो शरीर का ही अंग है, उसको थोड़ी पता है कि शरीर का अंग है कि नहीं है, तो वहाँ पे भी खून की नली जम जाती है
और आप जो भी पोषक तत्व खा रहे हैं उस कैंसरस सेल्स को, कर्क रोग को फिर बढ़ाने लगती है, उसका साइज बढ़ने लगता है। आप खाते थे 1 किलो, मतलब मान लीजिए 1 पाव चावल खाते थे, अब आपको क्या करना होगा, 1 किलो चावल खाना होगा उसको भी रखने के लिए, और वो उससे पोषक तत्व छीन के और बढ़ते जाएगी, इसलिए कैंसर बड़ा होने लगता है। ट्यूमर 2 तरह का कैंसर होता है, एक फैलने वाला और एक जो है उसको काट के निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है आक्रामक कैंसर, दैट इज़ एक होता है मैलिग्नेंट और बेनाइन। बेनाइन जो होता है शांत कैंसर, और बेनाइन वर्ड मतलब होता है ऑब्लाइज्ड, मतलब एकदम सुनता है बात आपका। बेनाइन एक अंग्रेजी शब्द है। तो ट्यूमर जो होता है ना उसको काट के निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आक्रामक या मैलिग्नेंट हो गया तो आपके खून से वो थोड़ा मोड़ा भी जो कोशिका अगर झड़ के खून में बह गया, जहाँ पहुँचेगा वहाँ कैंसर करा देगा, समझे। इसीलिए जब भी आपका किसी का कैंसर का ऑपरेशन होता है, हर 4 साल बाद या कुछ साल बाद उसका जांच किया जाता है, बायोप्सी किया जाता है कि कहीं और तो नहीं फैल गया, ठीक है। कोशिका इतनी छोटी, मान लीजिए कहीं ट्यूमर हुआ, जैसे हमको गले में था, काट के हटाया गया। अब डॉक्टर तो ऐसे काट के हटाया ना, तो काट के हटाया, हो सकता है उस परत में कहीं छूट जाएगा कोई कोशिका, तो इतने साल में या शायद और आगे जाके कुछ दिक्कत हो सके। तो खान पान और अध्यात्म ये सब चीज़ कंट्रोल कर सकती है आपको, ठीक है। अभी तक तो कोई प्रोसेस नहीं हुई है, टचवुड। तो कहने का मतलब है कैंसर ऐसा होता है, अनियंत्रित ग्रोथ जो होता है उसी को कैंसर कहते हैं, कर्क रोग, ठीक है। 2 तरह का होता है, ये आप जान गए हैं। अनियंत्रित विभाजन को ही कैंसर कहते हैं। ये देखिए कैंसरस सेल कैसा दिखता है, ये देखिए नॉर्मल सेल ऐसा दिखता है, कोशिका जिसके बीच में केंद्रक है, इसका देखिए केंद्रक में भी फैलाव, सब चीज़ बिगड़ा हुआ रहता है, कोशिकीय स्तर पे ही ये बिगड़ जाता है। और ये जब फैलना शुरू करता है, देखिए नॉर्मल स्किन का लेयर है, नॉर्मल कोशिका है, सब साथ में जब कोशिकाएं एक साथ मिलती है तो उत्तक बनता है, टिश्यू। अब यहाँ देखिए कैंसरस सेल, मतलब नॉर्मल कोशिकाओं से ये थोड़ा बड़ा होगा साइज़ में और बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा, मतलब अनावश्यक ग्रोथ है। ज़्यादा है तो बेहतर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा है तो खतरा भी है। हर चीज़ एक अनुपात में अच्छी लगती है, ठीक है। अति का ना भला बोलना, अति की भली ना चूक, सुने हैं ना। उसी तरह शरीर में, लाइफ में हर चीज़ ऑप्टिमम होना चाहिए, खूब मस्ती भी नहीं, खूब पढ़ाई भी नहीं, बीच में रहिए, ठीक है। उसी तरह कैंसर, ठीक है। तो ये कैंसर ये दिक्कत करता है, ठीक। मुख्यतः बीमारी को समझ गए ना, कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं, धूम्रपान, शराब, नशीली पदार्थ, ये तो होता ही है, साथ में पेस्टिसाइड्स जो आप आज हम लोग सब लोग खा रहे हैं। बाज़ार में इतनी सब्जियां डेली कैसे पहुंच जा रही हैं भाई, आप खाद यूज़ करने हैं, वो इतना भयानक खाद है। जो मेरा एक्सपेरिमेंट था जो आप लोग को बताए, केचुए मर जा रहे हैं तो हम लोग क्या चीज़ हैं, हाथ से वो नहीं निकलता है। तो ये देखना होगा हम लोग को, जो घर में कोशिश करिए कि किचन गार्डन बनाएं, कोशिश करें कि हम लोग अपनी सब्जियां खुद उगाएं। पॉसिबल नहीं है आज के ज़माने में, लेकिन सोचना आपको है, ठीक है। और देखिए कैंसरस सेल्स जो होते हैं थोड़े अलग होते हैं, दैट इज़ ऑल। आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी का आपको वो PDF हम दे देंगे, अचीवमेंट दे देंगे, नेशनल हेल्थ पॉलिसी और कुछ मुख्य कम्युनिकेबल डिजीज़ हम लोग देख लिए। साइंस एंड टेक का मेरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, लाइफ साइंस का कुछ पोर्शन बचा हुआ है। हो सकता है अभी आप लोग की इकोनॉमिक्स की क्लास चले, उसके बाद लास्ट में आप लोग डिमांड कर सकते हैं साइंस का, तो फिर हम आ जाएंगे और आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। पहले अपना इकोनॉमिक्स भी देख लीजिए, क्योंकि एक मुख्य चैप्टर है, उसको कंप्लीट कर लीजिए, और बाकी तो हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू। बहुत अच्छी क्लास लगी और हमको बहुत मज़ा आया आप लोग के साथ, आप लोगों को पढ़ाने में। आखिरी क्लास बहुत, मतलब उम्मीद करते हैं आखिरी ना हो, फिर मुलाकात होते रहेगी। और ऑल द बेस्ट, मेरा सबसे क्या बोलें, बेस्ट विशेज़ है आप लोग के साथ। कोई परेशानी हो जाने के बाद भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, नंबर संदीप के पास है, आप लोग ले सकते हैं, बाकियों के पास है, लेना हो तो ले सकते हैं। और दूसरा, आप लोग से एक सवाल किया गया था, क्योंकि परसों हो गया है वो प्रोग्राम जिसमें क्षेत्रीय भाषा को लेके हमको बोलना है, और VC जैसे लोग भी आएंगे। कैमरा बंद कर दीजिए, डन, शट डाउन करते हुए चले। बाकी हम लोग कल मिले, कभी मिले तो मिले।